बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे सेफ्टी एंड फर्स्ट एड कि किस तरह से हमें एक इंजर्ड पर्सन को हमें फर्स्ट एड देना है, इसकी टिप्स हम पढ़ रहे थे। तो हमने नोज़ ब्लीडिंग कहा कि इसके लिए हमें क्या करना है, किस तरह से पेशेंट की केयर करनी है। कट्स एंड स्क्रैच, छोटी सी खराश या स्क्रैच आ जाते हैं, उसको किस तरह से करना है, ये हम पिछले लेक्चरों में हम कर चुके हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है? मोच। यानी कहीं हमें हमारे जोड़ों में मोच आ जाते हैं, हम स्लिप के या हम फिसल के कहीं गिर जाते हैं तो हमारे जोड़ों में मोच आ जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं स्प्रेन। और उस वक्त हमें बहुत दर्द हो रहा होता है। स्प्रेन्स आर वेरी पेनफुल एंड आर काज्ड बाय टीयरिंग ऑफ द टिश्यूज़ अराउंड द जॉइंट। स्प्रेन किस तरह से आ जाते हैं और दर्द हो जाते हैं? हमें पता है कि स्प्रेन जब होता है तो हमारे टिश्यूज़ भी है, टिश्यूज़ जो है वो टीयर हो जाते हैं, यानी वहाँ टूट जाते हैं, टिश्यूज़ को भी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स की जो कलर जो है वो चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल डिस्कलरेशन हो जाते हैं। देयर में बी स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। और जब मोच आ जाते हैं तो स्वेलिंग भी हो जाते हैं या डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, कलर स्किन की कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं, फूल जाते हैं, स्क्रंशा जरना वहाँ पे स्वेलिंग हो जाते हैं, तो हमें बहुत दर्द हो रहा था। तो उस वक़्त भी हमें इस पेशेंट के साथ अगर कोई किसी को मोच आ गया, उसके जॉइंट्स में मोच आ गए, टूट गए, तो हमें क्या करना है, उसके लिए भी फर्स्ट एड देना है। इसके लिए हमें क्या फर्स्ट एड देना है? देखो, अ कोल्ड पैक और आइस क्यूब in a plastic bag can be applied to the affected joint till the swelling goes down। अगर ऐसा हो गया किसी को मोच आ गए तो स्वेलिंग हो गई, तो हमें क्या करना है? कोल्ड पैक्स, ठंडे पैक्स या आइस क्यूब्स, बर्फ़ की क्यूब्स को प्लास्टिक बैग में रख के उस अफेक्टेड पार्ट पे रखना है, जहाँ पे स्वेलिंग हो गई उसको रखना है तब तक जब तक ये स्वेलिंग थोड़ा कम ना हो जाए। तो स्प्रेन के लिए हमें सिंपल सा फर्स्ट एड है, क्या करना है? आइस क्यूब रखना है और स्वेलिंग पोर्शन पे उसको रखना है ताकि उसको आराम फील हो और इसकी स्वेलिंग जो है वो कम हो जाए। तो इस तरह से हमें फर्स्ट एड देना है। ये हो गया स्प्रेन के बारे में, मोच को किस तरह से हमें इलाज करना है। नेक्स्ट है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में क्या हो जाते हैं? ज़्यादातर टूट जाते हैं, हड्डी टूट जाते हैं। व्हेन अ बोन इन द बॉडी ब्रेक्स और क्रैक्स, हमारी बॉडी में बोन्स जो है वो क्रेक हो जाते हैं या बिल्कुल टूट जाते हैं, इट्स कॉल्ड अ फ्रैक्चर, इसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। इट्स वेरी पेनफुल, और ये जो फ्रैक्चर जो है वो पेनफुल होता है, दर्द होता है, दर्दनाक होता है, दर्द ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट एड, अगर किसी को फ्रैक्चर आ गया, किसी की हड्डी टूट गई, चाहे लेग की हो या आर्म की हो, टूट गई, तो हमें क्या फर्स्ट एड देना है? द अफेक्टेड बॉडी पार्ट मस्ट नॉट बी अलाउड टू मूव। सबसे पहले तो उस अफेक्टेड पार्ट को जहाँ पे लग गया है उसको मूव ज़्यादा नहीं करना है, उसको मूवमेंट ज़्यादा नहीं करने देना है। अगर मूवमेंट करेंगे तो हड्डियाँ जो है अपनी जगह से हिलेंगे तो ज़्यादा दर्द होगा। A sling made of a triangular cloth can be used for support in the fracture in the hand। अगर हाथ में फ्रैक्चर आ गया है तो हमें क्या करना है? एक स्लिंग बनाना है, यानी कपड़े क्लोथ्स को लटका के, उसके हाथ को लटका के रखना है ताकि वो मूवमेंट ज़्यादा ना करे, उसको सपोर्ट मिले। एक कपड़े के ट्रायंगुलर क्लोथ्स के हम इस्तेमाल करके उसको सपोर्ट करना है और उसको सीलिंग पे लगाना है, यानी लटका के रखना है। इस तरह से हम फ्रैक्चर की इलाज कर सकते हैं। उसके बाद तो ज़्यादा से हमें ऐसे फ्रैक्चर के टाइम में हमें उसको सीलिंग लगा के इसके बाद हमें जल्दी से उसको डॉक्टर के पास लेना है। या हमें क्या करना है? अप्लाइंग अ सिप्लिंट इज़ अ वेरी इफेक्टिव। ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो सिप्लिंट है। सिप्लिंट में आपको क्या करना है? एक लकड़ी की टुकड़े की मदद से उस पर रखना है ताकि ज़्यादा मूवमेंट ना हो, इसकी वजह से उसको बांधना है कपड़े के साथ, तख्ते खोंसों के साथ लगा के बांध देना है ताकि ज़्यादा मूवमेंट ना हो। इट गिव्स सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन्स एंड प्रिवेंट इट्स मूवमेंट एंड फर्दर डिसलोकेशन। इन सिप्लिन लगाने से क्या होगा? ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, अगर हड्डियाँ टूट गई होंगे तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे और डिसलोकेशन भी नहीं होगा, हड्डियाँ इधर से उधर नहीं जाएंगे। तो हमें ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? अगर फ्रैक्चर आ गया है तो एक तख्ते को लेना है, लकड़ी के टुकड़े को लेना है, तख्ते को, तो उसके साथ हड्डी को, उसकी आर्म को, बाजू को बांध देना है और ताकि बोन जो है ज़्यादा मूवमेंट
ना करें। उसके बाद जल्दी से क्या करना है, गेट एन एक्सरे एट वंस ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन। उसके बाद जल्दी से एक्सरे करना है। यानी ऐसे वक्त पे जब ऐसा एक्सीडेंट हादसा हो गया हो, जैसे कि फ्रैक्चर हम मान लो यहाँ पे हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो बहुत दर्दनाक होता है। इसमें जल्दी से हमें इसकी सपोर्ट करके मूवमेंट नहीं करना है ज़्यादा इसमें, तो जल्दी से हमें डॉक्टर के पास लेना है और एक्सरे लेना है। सबसे फर्स्ट एड यही है कि इसका डॉक्टर से पहुँचने से पहले हमें इसको क्या करना है, उस फ्रैक्चर्ड पार्ट को सपोर्ट देना है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करने देना है, या सीलिंग लगाना है या हमें सिप्लेंट लगाना है। इस तरह से हम फ्रैक्चर की डॉक्टर से पहुंचने से पहले इलाज कर सकते हैं। कीप द पेशेंट काम एंड सेंड हिम टू अ डॉक्टर और टेक हिम टू अ हॉस्पिटल इमीडिएटली। अब पेशेंट को तो बिल्कुल काम रखना है, बिल्कुल पुरस्कून रखना है और जल्दी से डॉक्टर के पास भेज देना है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना है। उनकी फर्दर डैमेज होने से पहले या फर्दर हड्डी की डिसलोकेशन होने से पहले हमें डॉक्टर के पास पहुंचाना है। तो इस तरह से हम मोच और फ्रैक्चर की फर्स्ट एड के लिए क्या करना है ये हमने आज पढ़ा कि क्या करना है स्प्रेन के टाइम, क्या करना है स्प्रेन के लिए। तो बहुत ही आसान तरीका था, इसमें आइस क्यूब लगाना है स्वेलिंग पार्ट पे, इसमें ज़्यादातर स्वेलिंग हो जाते हैं और डिस्कलरेशन हो जाते हैं स्किन की। फ्रैक्चर में जो है बोन्स टूट जाते हैं, तो इसके लिए हमें उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं करने देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हड्डी टूट गई तो उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है। उसको मूवमेंट नहीं करने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए सपोर्ट देना है, या क्लोथ की सीलिंग बना के या सिप्लिन लगा के एक तख्ते को लगा कर उसके साथ बांध के हड्डी को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते देना है। उसके बाद एक्सरे करके जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचाना है। तो इस तरह से हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। अब इसे एक बार फिर से रिपीट करें घर में, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।